फील्ड वेरिफिकेशन एडिटिंग फॉर्म 8 को आपने भरा होगा। जब आप सुधार करते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि सुधार के वक्त कभी-कभी कहीं पर अगर गड़बड़ी हो जाए, फ़ोटो अपलोड करने में दूसरे का हो जाए, गैलरी में मोबाइल से कर रहे हैं ऐप खोल करके, लेकिन बहुत सब मतदाताओं का हम फ़ोटो उपलब्ध करा लिए हैं और अब सोच रहे हैं कि सबका एपिक नंबर जिनका वोटर लिस्ट में टिक लगा हुआ है, हम पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो उनका उठा ले रहे हैं, एपिक नंबर डाल रहे हैं, 8 से सुधार कर रहे हैं, लेकिन कहीं मिस्टेक हो गया आपसे। इस प्रकार के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कहीं गड़बड़ी हो गया, तो जब गड़बड़ी हो गया तो उसे कैसे सुधार सकते हैं। तो इन जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये सारे, तो आपसे अगर कहीं भी 8 भरने में या अच्छा नया भर रहे हैं या किसी का रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जब आप पहली बार 6, 7, 8 कुछ भी भरते हैं, तो एक बार आपको फील्ड वेरिफिकेशन में अंतिम मौका मिलता है और उस समस्या का समाधान आप वहाँ पर कर सकते हैं। उसे ही आप जानिएगा इस वीडियो में, और नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इससे भी पहले मैंने बीएलओ ऐप से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो डाला है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, छोटा-सा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। ये 2 व्यक्ति हैं, देखिए मकान संख्या 2424 है। ये दोनों समझिए भाई हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है? धुंधला फ़ोटो है समझ लीजिए, ये ठीक-ठाक ही फ़ोटो है। तो मान लिया जाए धुंधला फ़ोटो है, खराब फ़ोटो है, सही फ़ोटो नहीं है। आप आज काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं और पहले भी काम किए आपने, तो जब आप काम कर रहे थे, तो जब इनका बारी आया, मान लिया जाए आप ये एपिक नंबर उठाएँ, तो उठाएँ और आपके पास बहुत सारा फ़ोटो है कि इसके बाद भी आप बहुत लोगों का सुधार कीजिएगा फ़ोटो को। तो इनका एपिक नंबर उठाया, फॉर्म 8 खोले, एपिक नंबर डाले आपने, उसके आगे निकले, जब आप आगे स्टेप में गए, तो धीरे-धीरे जब फ़ोटो का बारी आया कि सुधार में क्या करना है, तो फ़ोटो में आपने टिक लगाया क्योंकि फ़ोटो एड्रेस नेम, रिलेटिव टाइप सारा चीज़ रहता है, मोबाइल, तो वहाँ पर आप बॉक्स में चूज़ फाइल में फ़ोटो सेलेक्ट किए, गैलरी का ऑप्शन दिया आपको, पीडीएफ गैलरी का दिया, ऑन कैमरा का दिया, तो आपने गैलरी चूज़ किया, वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट किया और खुदा न ख़ास्ता आपका ऊपर वाला फ़ोटो सेलेक्ट हो गया। क्या हो गया? आपसे ऊपर वाला फ़ोटो सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट कर दिया, आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपको ध्यान नहीं है वहाँ पर, तो ये बात का ध्यान नहीं आ रहा है कि ये नाम है और हम जो सेलेक्ट कर दिए हैं, तो गलत हो गया है। तो उस समय सेलेक्ट करने के बाद भी लास्ट स्टेज रहता है कि उस गाँव का या टाउन का नाम एक पेज रहता है, उसके आगे अंतिम पेज में एक वोटर कार्ड के रूप में ऐसे दिखता है, उनका फ़ोटो चेंज किए तो फ़ोटो आ जाता है, साइड में नाम आ जाता है, लेकिन आपसे शौक बस आपको नाम उनका नहीं नाम से मैच कर पाए कि इनका फ़ोटो नहीं है, आपको ध्यान नहीं रहा, तो फ़ोटो में गड़बड़ी हो गया। तो आपको कैसे फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन से सुधार कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये होम पेज है फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन, यहाँ पर आ जाइएगा, फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन खोलना है, फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन खोलें और ये वीडियो इसलिए है कि जब आप 8 में सुधार कर लेते हैं, उसके बाद अगर फिर भी आपको याद आता है कि गड़बड़ी है, तो फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन में वो सुधर जाएगा, जिस चीज़ पे आप काम किए हैं। ये गड़बड़ी नहीं सुधरेगा कि आपने जो काम नहीं किया है, मान लिया जाए किसी एक व्यक्ति का जेंडर में भी परेशानी था, रिलेटिव नेम में भी, लेकिन रिलेटिव नेम आपने आपसे छूट गया, सिर्फ़ जेंडर को आप सेलेक्ट किए थे, तो उतना ही काम फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन में होगा। तो फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन आपने खोला, फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन में आप देखिएगा जैसे ये 5 जनवरी का है, तो 2 या 3 या 4 जनवरी को इसको अप्लाई किया गया था, सुधार किया गया था 8 के माध्यम से। 1 से 2 दिन में फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन में ये आ जाता है रेफ़रेंस नंबर के साथ। और याद रखिएगा, जब भी आप फ़ॉर्म 8 या कहीं भी भरते हैं, तो रेफ़रेंस नंबर जैसे ही आता है, तो वोटर लिस्ट रहेगा, तो उसी के कॉलम में जिस प्रकार अभी ऊपर में एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, वहीं लिख लेना है आपको। इससे सुविधा होता है गिनती करने में, मैंने इतना व्यक्ति का ये काम किया, तो वहाँ नोट करने में, क्योंकि जितना बेर किसी भी प्रकार का चुनाव या कुछ भी होता है, तो आपको प्रिंट आउट के तौर पे, पेज के तौर पे आपको वोटर लिस्ट मिलता ही है। तो यहाँ पर देखिए कि ये खोले, अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस पेज पे, हमको ध्यान में आया कि इनका नाम देखें और खोले, तो जब चेक कर रहे थे, तो चेक करते समय पता चला, चेक करते समय कैसे पता चलता है? जैसे उस पेज को खोलिएगा, सबसे ऊपर पर्सनल डिटेल आएगा, पर्सनल डिटेल ऐसे पढ़ रहे हैं, एपिक नंबर देख रहे हैं, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, मोबाइल नंबर में मान लिया जाए मिस्टेक है 1 अंक में, या कुछ भी है, तो यहाँ तक पहला रहता है पर्सनल डिटेल का। इसके तुरंत नीचे सैम, नॉट सैम रहता है, सैम में ओके पहले से रहता है।
तो यहीं नॉट सेम का ही कमाल है जिसके कारण एडिट का ऑप्शन देता है। तो आप देखिए दूसरा उसी के नीचे रहता है, इस चीज़ को नहीं देखिएगा, उसी के नीचे रहता है, जैसे-जैसे नीचे कीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर। तो इसमें देखिए, इसमें मकान संख्या भरा हुआ है, तो इसमें मकान संख्या सुधार से संबंधित था। तो एक एग्ज़ाम्पल से दिखा रहे हैं और दोनों का रेफ़रेंस नंबर एक ही है, 874 लास्ट में देखिएगा, वही नज़र आएगा। नीचे है अटैच डॉक्यूमेंट, या इसी में गड़बड़ी है, तो हर तरह का समझ में आएगा। तो अंतिम में इसमें भी रहता है नॉट सेम, सेम। सेम में पहले से ही रहता है, जैसे ही पेज खुलिएगा। और याद रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का आप एडिट करने के लिए प्रयास कीजिएगा, तो आपसे तब तक गड़बड़ नहीं होगा जब तक आप इस समस्या को देख लीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल करके नहीं रखना है। जब आप जानिएगा कि इसमें एडिट करना है, अवेलेबल तुरंत नहीं करना है, सब चीज़ देख लेना है, यस भी नहीं करना है और साथ ही साथ रिमार्क तो एकदम नहीं भरना है। तब क्या होगा कि कभी-कभी सबमिट अगर टच हो गया, सबमिट सेलेक्ट हो गया, तो ये सबमिट सेलेक्ट होने से भी अगर रिमार्क नहीं भरे हैं, तो इस प्रकार अलर्ट आ जाएगा। इससे आप बच जाइएगा, इसका क्लियर नहीं होगा। ऐसे सबमिट हो गया, तब तो समझ लीजिए कि अगर सबमिट हो जाता तो जो गड़बड़ी है तो वही हो जाएगा, फिर से आपको बाद में जब उसका तैयार हो जाएगा फिर से सुधार करना होगा। तो ये इस प्रकार है, तो फील्ड वेरिफिकेशन में इसी चीज़ पे ध्यान देना है। अब आ जाते हैं कि आपको जो अभी हम ऊपर में ये दिखाए थे, इन्फॉर्मेशन के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान देना है कि इसी पे हम आपको एग्जांपल से दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप समझिए, ये देखिए, पहले उसमें एडिट और स्पैन का नहीं था सिंबल, लेकिन ये कैसे आया? ये आया नॉट सेम में सेलेक्ट से, नॉट सेम में सेलेक्ट से आया। नॉट सेम में जैसे हमने किया, ये 874 ही है, दूसरा नहीं है, उसी को मैंने लिया है। तो ये एडिट का आया, तो यहाँ आपको खोलना है जाके, ये नहीं कि यहीं एडिट होने लगेगा, 19 हट जाएगा, अगर 19 गलती है इसका मकान संख्या, यहाँ टच करना है। यहाँ जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसका पेज खुल जाएगा, देखिए इसके अंदर पेज आ जाएगा, यहाँ डिटेल्स में आ जाएगा सेम, इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको उधर कुछ नहीं करना है, इधर भी रहने देना है। आपको आ जाना है कि आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपने जब 8 सुधार वक्त भरा गया था तो क्या भरा गया था? तो यहाँ एड्रेस से संबंधित था, क्योंकि हमको मकान संख्या सुधार था, गड़बड़ी था, 0 था या कुछ और था, गाँव का नाम था, वार्ड का नाम था। तो यहाँ एड्रेस में वो टिक लगा हुआ पहले से ही दिखेगा। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, लगा हुआ रहने देना है। इधर कहीं भी आपका ओके नहीं होगा, क्योंकि आप जो चीज़ सुधार रहे हैं, तो शुरुआत में जो चीज़ आप सुधार करने के लिए सेलेक्ट किए थे वही रहेगा। तो एड्रेस है, तो एड्रेस के जैसे ही नीचे जो काम हुआ था उस समय 8 में सुधार के वक़्त, तो क्या हुआ था, 19 भरा था। हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मेरा ये 19 मकान संख्या नहीं था इस मतदाता का, इसका था कितना, 26 था। तो हमको ध्यान में आया, तो यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड है, तो यहाँ जैसे ही लाएँगे तो उसके बाद ये हट जाएगा, यहाँ पर से भी 19 बना देंगे, या इसके बदले हम ये समझें कि इसके गाँव के नाम में ही हमने गड़बड़ी कर दिया है। तो यहाँ पर आएँगे, गाँव का नाम डाल कर के सुधार सकते हैं, या मैंने पिन कोड में एक अंक गलत डाल दिया था। तो जानकारी के अभाव में, या तो मैं उस गाँव में बीएलओ तो हूँ, उस विद्यालय के गाँव का शिक्षक हूँ और मैं बीएलओ उस गाँव का हूँ, लेकिन मेरा ये क्षेत्र नहीं है, हम दूसरे जिला के हैं। तो हमको वहाँ का पिन कोड नहीं पता था, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध हुआ उसमें हमसे मिस्टेक हो गया। तो पिन कोड में जो गड़बड़ी हुआ, तो यहाँ पर एडिट का है, तो पिन कोड चेंज कर लिए। तो जब चेंज कर लिए, नॉट सेम किए हैं और एडिट किए हैं, तो ये चेंज हो गया इस पेज में। चेंज हो गया तो उसी पेज में है अभी, इसी पेज में है, ये पेज लंबा सा रहेगा। तो इसी पेज में नीचे आइएगा, तो नीचे आने के बाद जो उस 8 में सुधार हुआ था जिस चीज़ के लिए, इसमें मान लिया जाए कि आधार कार्ड भी दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट में दूसरे का मान लिया जाए गलती से हो गया था यहाँ पर अपलोड। तो यहाँ पर जो गलती से अपलोड हो गया था चूज़ फाइल में, तो इसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर से दूसरा चूज़ फाइल आएगा, तो यहीं पर सेलेक्ट करके फिर गैलरी खुलेगा, तो वहाँ पर अपलोड किया जा सकता है, अपलोड कर लेंगे। तो इसे अपलोड आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे नीचे ऐसे ही रहेगा, रीसेट, कैंसिल, सेव। कैंसिल भी कीजिएगा तो हट सकते हैं। बीच में आप एडिट कर रहे हैं, लेकिन आपसे लग रहा है कि हम कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, या इस पेज में हमसे लगता है गड़बड़ी हो जाएगा, फिर से कुछ और हो जाएगा, तो आप इस ऐप को बिल्कुल हटा करके फिर से खोल करके फिर से यहाँ आ सकते हैं, फील्ड वेरिफिकेशन से इस पेज पे आ सकते हैं, और फिर से सही तरीके से आप आसानी से काम कर सकते हैं। और यहाँ पर सेव कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट आपको लगा था गलत है, वो सही नज़र आएगा आपको, और या कहीं बदलाव किए थे अपने मकान संख्या में किसी चीज़ में, तो वो भी सही नज़र आएगा। तो ये आप उदाहरण से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल इस चीज़ के लिए भी, इसे भी समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ फ़ोटो के लिए है।
किसी का फ़ोटो बदला गया था, तो फ़ोटो बदला गया था तो ऊपर देखिए, ऊपर सेम नॉट सेम ये पर्सनल डिटेल्स का है, उस पे ध्यान नहीं देना। एप्लीकेशन फॉर पर्सनल डिटेल में अगर गड़बड़ी है तो आप नॉट सेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जल्दी गड़बड़ी नहीं मिलता है, क्योंकि जब 8 सुधार को लेकर के आप चलते हैं, जब वोटर लिस्ट में देख लेते हैं कि यहीं पर सुधार करना है, तो सारा ऑप्शन आपको नाम, एड्रेस, रिलेटिव नेम, ये सारा चीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही मिलता है। तो व्यू अटैच में जैसे ही डॉक्यूमेंट में आप फ़ोटो अपलोड किए हैं, तो इसे जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, आपको पता चला कि ये दोनों भाइयों वाला एग्जाम्पल वाला कहानी हो गया है, गलती से दूसरा हो गया है, तो आप यहाँ पर नॉट सेम तुरंत कीजिए। यहाँ पर पेन बन के आएगा, पेन जैसा आएगा तो उस पे सेलेक्ट करना है। उसका अगला पेज इस प्रकार रहेगा। देखिए यहाँ पर पेन सेलेक्ट जैसे कीजिएगा, पेन नहीं, नॉट सेम कीजिएगा तो पेन आ जाएगा, नॉट सेम से पेन आता है। पेन सेलेक्ट कीजिएगा, पेन सेलेक्ट कीजिएगा तो ये पेज खुल जाएगा जिसमें फ़ोटो अपलोड हुआ था। आपको आप फ़ोटो से पहचान लीजिएगा कि नहीं, जो नाम है उस हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर इसे हटा दीजिए, फिर से चूज़ फाइल कीजिए और उसके बाद वो फ़ोटो अपलोड कीजिए जो आपके मोबाइल में सही है। तो सही फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि आप इसे हटाइएगा और चूज़ फाइल करके वो फ़ोटो अपलोड दूसरा कीजिएगा, तो आपको कट करके फिर से वही फ़ोटो पुराना आएगा जो कि 8 के समय, शुरू के समय सुधार में किए थे। यहाँ फील्ड वेरिफ़िकेशन में आपको लगेगा नहीं, ये सही से काम नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, सुधार लगता है नहीं होगा, आपको लगेगा गड़बड़ हो गया है। लेकिन फिर से डिलीट करना है या बीएलओ ऐप को ही हटा देना है, फिर से यहीं आकर के खोलना है, तो उस प्रकार होता है कभी-कभी। तो उससे फिर से आप इसे डिलीट कीजिए, फिर से चूज़ फाइल कीजिए, फिर गैलरी में जाकर के फिर से वो जो वास्तविक फ़ोटो है उसे यहाँ लाना है। उसके बाद आप सेव कीजिए। तो यही था अंतिम। तो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फील्ड वेरिफ़िकेशन के माध्यम से हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, और एडिटिंग हमें कहाँ-कहाँ पर मिलेगा, तो हमें पर्सनल डिटेल्स में मिलेगा। एक तो पर्सनल डिटेल्स में मिलेगा, जैसे ही हम लोग फील्ड वेरिफ़िकेशन में किसी का भी पेज खोलते हैं तो पर्सनल डिटेल में मिल सकता है, क्योंकि जिसमें सेम नॉट सेम में है, तो नॉट सेम का मतलब है कि मिल नहीं रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कर सकते हैं। दूसरा, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म में हो सकता है। इसमें पहले तो हम देखेंगे उस पेज को, फील्ड वेरिफ़िकेशन में पेज को खोल करके, अगर हमसे गड़बड़ी नहीं है, ना डॉक्यूमेंट में, ना फ़ोटो में, ना लिखा हुआ किसी बात में है, तो हम समझ जाएँगे कि सेम को ही रहने देना है, और गड़बड़ है तो नॉट सेम करेंगे, नॉट सेम करेंगे। ऊपर में हमको पेन जैसा एडिटिंग मिलेगा और हम उसे सेलेक्ट करके उस पेज में एडिट कर सकते हैं, किसी भी संख्या को, लेटर को, या तो फ़ोटो डॉक्यूमेंट अटैच को। तो धन्यवाद आप सभी को। लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।